सारा काम हो चुका है, खाना पीना हो गया और अब आज मुझे करनी है मंदिर की थोड़ी सी सफाई। तो चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही आपका बहुत बहुत आभार कि आप मेरे वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती समय निकाल रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि नवरात्र आ रही हैं और माता के आगमन से पहले घर को साफ और सुथरा करना बहुत ज़रूरी है। तो आज था मंदिर का नंबर। तो अभी टाइम हुआ है लगभग 2:45 और भगवान जी अभी आराम कर रहे हैं, क्योंकि 4 बजे से पहले मैं मंदिर का पर्दा नहीं खोलती हूँ। तो जब तक भगवान जी आराम करेंगे तब तक मैं अपने मंदिर को थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, ये एक चौखटा है जिसमें मैं डेली के जो चंदन रोली वगैरह होती है उसको रखती हूँ। तो इसको मैं ढक के रखती हूँ, तो वो मंदिर के ऊपर ही रखा रहता है। और उसके बाद क्योंकि मेरा मंदिर छोटा है, बहुत ज़्यादा आइटम इसमें नहीं आ पाते हैं, तो डेली यूजेस का सामान जो है वो मैं ऊपर वाले ड्रॉअर में रखती हूँ, जैसे दिया बत्ती वगैरह होती है। और उसके बाद मेरे मंदिर के नीचे एक छोटी सी अलमारी है, जो भी मंदिर का ज़रूरी सामान होता है वो मैं सब उसमें ही रखती हूँ। तो वैसे तो मैं इसको रेगुलर क्लीन करती ही रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये हिंदुओं का नववर्ष है तो थोड़ी सी साफ़ सफाई तो बनती ही है। तो आज है इसी का नंबर। तो सबसे पहले मैंने ऊपर वाले ड्रॉअर को निकाल दिया है और जो भी आइटम इसमें थे उसको अच्छे से पोंछ कर और उसके बाद मैं इसको अच्छे से सेट कर दूँगी। और जो भी इसमें आइटम रखे थे उनको सबको पोंछ के निकाल लिया है। और उसके बाद जो मंदिर की लाइनिंग है, ड्रॉअर में जो लाइनिंग बिछी थी उसको मैंने चेंज कर दिया है। वैसे तो मैंने इसको अभी थोड़े दिन पहले ही चेंज किया था, लेकिन मुझे थोड़ी सी गंदी सी लग रही थी तो मैंने सोचा इसको फिर चेंज कर। और क्योंकि ऊपर वाले ड्रॉअर में मैं घी की बाती और घी वगैरह रखती हूँ, तो इसमें ना मैं पॉलीथीन नीचे ज़रूर बिछा के रखती हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ड्रॉअर में ना एक बार इसी तरह से जो घी था वो उसमें काफ़ी फैल गया था, तो तब से मैं इसमें ये पॉलीथीन ज़रूर बिछा के रखती हूँ। और इसके ऊपर मैं बिछाऊंगी लाइनिंग। इसके लिए आप कोई भी पुराना कैलेंडर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। कैलेंडर का जो पेपर होता है ना, वो साफ़ करने में बहुत इजी होता है, क्योंकि उस पर प्लास्टिक कोटिंग होती है। तो यहाँ पर बस मैंने बिछा दिया है और हमेशा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके ही बिछाती हूँ, ताकि इसके किनारों पे कोई भी गंदगी ना आए। और उसके बाद ये घी की बाती, घी, रोली, चावल जो भी है वो मैं सब इसमें रख दूँगी। और यहाँ पर देखिए, ये हल्दी है, क्योंकि मैं बृहस्पतिवार का व्रत भी करती हूँ तो मुझे हल्दी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो मैंने उसको इसमें रख दिया है। और ये जो छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं ना, इसमें मैं डेली यूज़ के जो रोली, चंदन और चावल जो हल्दी वाले होते हैं वो, और सब वाइट जो चंदन होता है वो सब मैं इसी में रखती हूँ। और इस तरह के छोटे छोटे चम्मच मैं इसमें ज़रूर डाल के रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे इसको निकालना पड़े तो मुझे अलग से कोई चम्मच ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमेशा इसके अंदर ये रहते हैं। और उसके बाद जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, डेली के आइटम वगैरह हैं, वो भी मैं इसमें रख देती हूँ। और इस तरह की छोटी जो डिब्बियाँ हैं इसमें मैं रखती हूँ तिल, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है, काले तिल हैं, सफ़ेद तिल हैं और अक्षत हैं, वो मैं सब इन डिब्बियों में ही रखती हूँ। और ये बस डेली में जो पूजा में जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वो सब मैं रखती हूँ। और इसी तरह के ऑर्गेनाइज़र को ना ख़रीद के मैंने जो घर में ही जो कार्डबोर्ड के बॉक्स होते हैं मैं उसी को यूज़ करती हूँ। तो ये एक चूड़ी का जो बॉक्स था ना वही है, तो उसमें भी मैंने ये छोटे छोटे जो आइटम हैं इसको सेट करके रख दिया। इससे क्या होता है ना कि जब भी आप ड्रॉअर खोलते हैं तो ड्रॉअर में ये सब चीज़ें फैलती नहीं हैं एक। और मेरी ड्रॉअर हमेशा इसी तरह से सेट बनी रहती है। तो ये ड्रॉअर तो हो गई है क्लीन। उसके बाद बारी आती है दूसरी ड्रॉअर की, जिसमें मैं भगवान जी के जो वस्त्र होते हैं उसको रखती हूँ। तो ये भी अभी साफ़ ही है, क्योंकि मैंने अभी जो विंटर्स के जब भगवान जी के कपड़े निकाले थे ना, तो इसको क्लीन किया था। लेकिन फिर भी अभी मैं आज सारी साफ़ कर रही हूँ तो सोचा इसको भी साफ़ कर लूँ। तो इसको मैंने कर दिया है सेट। और जो भी भगवान जी के डेली यूज़ की पोशाक होती हैं वो मैं इस तरह की एक छोटी सी बास्केट है उसमें ही रखती हूँ। और एक और छोटी बास्केट है, इसमें मैं रखती हूँ भगवान जी के जो डेली यूज़ वाले हार होते हैं वो। और जो भी छोटे छोटे आइटम हैं वो मैं इस तरह की छोटी डिब्बियों में रखती हूँ। जैसे ये छोटी सी डिब्बी है, इसमें भगवान जी की जो माला है, मुकुट है, वो सब मैं इसमें स्टोर करके रखती हूँ। और साथ ही में ये भगवान जी की छोटी छोटी पगड़ियाँ हैं, तो इनको मैं इस तरह के पॉली बैग में करके और इस तरह एक प्लास्टिक के कंटेनर में करके रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है, ये छोटे छोटे आइटम बिखरते नहीं हैं और ड्रॉअर एकदम नीट एंड क्लीन बनी रहती है। और ये एक जो कच्चे सूत वाला धागा है ना, बड़ी सुई के साथ मैं हमेशा ड्रॉअर में रखती हूँ, कभी कभी माला वगैरह बनाने के लिए काम आती हैं।
और ये जो डेली की पुस्तकें होती हैं आरती की, कथा की, ये सब भी मैं इसी में रखती हूँ। और साथ ही में मैं रखती हूँ इसमें एक ये थालपोश जो कि मैंने खुद ही बनाया था, तो ये भी मैं इसमें रखती हूँ क्योंकि जब मंदिर जाना होता है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये ड्रॉअर भी हो गई है क्लीन। और अब आ गई हूँ मैं नीचे जो अलमारी है उसकी तरफ। तो ये बहुत ज़्यादा गंदी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी काफ़ी दिनों से इसकी सफाई नहीं हुई थी, तो ऊपर वाले ड्रॉअर के मुकाबले इसमें थोड़ी सी गंदगी ज़्यादा निकली थी। तो बस इसमें भी मैंने इसको कर लिया है पूरी तरह से खाली और पोंछ लिया है और बिछा दी है इसमें एक लाइनिंग। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये चौकी है, ये कभी कभी निकलती है तो इसलिए मैं इस तरह के बैग में करके ही इसको रखती हूँ। और ऊपर वाली अलमारी मैंने कर दी है अच्छी तरह से सेट। तो अब बारी आती है नीचे वाली अलमारी की। तो ना मंदिर में छोटे छोटे भी बहुत सारे आइटम हो जाते हैं, तो इनको रखने के लिए इस तरह के अगर ऑर्गेनाइज़र वगैरह आप यूज़ करेंगे ना, तो आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे कि ये वाला जो बॉक्स है, इसमें मैं रखती हूँ जो भी छोटे मोटे आइटम होते हैं ना, जैसे लौंग, इलायची, सुपारी, और नवरात्र में जो भी काम आने वाली चीज़ें होती हैं वो मैं उसी में रखती हूँ। अभी फ़िलहाल ये खाली है, तो अब मुझे इसका सामान लेके आना है, उसके बाद मैं इसको फिल करके रखूँगी। और उसके बाद ये एक छोटी सी बास्केट और है, इसमें मैं जो भगवान के जो माता रानी के वस्त्र, चुनरी वगैरह होती है ना, वो मैं इसमें रखती हूँ। और ओकेजनली जैसे भगवान को जो वस्त्र पहनाए जाते हैं वो नए वाले, वो मैं इसमें रखती हूँ। और ये एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें मैं रखती हूँ भगवान जी के जो भी वुलन क्लोथ्स होते हैं वो। तो देखिए मेरे भगवान जी के पास कितने सुंदर सुंदर पोशाकें हैं। और ये सारी पोशाक जो हैं, कुछ मैंने बनाई हैं, कुछ मेरी मम्मी ने बनाई हैं, सब हैंडमेड पोशाक हैं। और देखिए कितनी प्यारी प्यारी पोशाक हैं। साथ ही में भगवान जी का है एक छोटा सा पोंचो, और हैं भगवान जी की छोटी छोटी कैप्स। तो लड्डू गोपाल जी हमारे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे से साइज़ के हैं। तो इतनी पोशाकें जो होती हैं वो उनको आ जाती हैं अच्छे से। और साथ ही में इसमें रख दी है मैंने भगवान जी की रजाई। तो ये बॉक्स भी हो गया है अच्छे से ऑर्गेनाइज। और ये जो छोटी छोटी डिब्बियाँ आपको दिखाई दे रही हैं ना, इसमें मैं रखती हूँ नवरात्र में जैसे जो व्रत वाला नमक होता है या काली मिर्ची होती है, उसको मैं उसी में स्टोर करके रखती हूँ। साथ ही में जो भगवान के डेली के यूज़ के जो बर्तन हैं, जैसे छोटी सी बाल्टी है भगवान को स्नान कराने के लिए, इसको भी मैं रखती हूँ। और एक बॉक्स में रखे थे मैंने दीपक, जो कि मुझे ज़रूरत पड़ते रहते हैं। और साथ ही में इस तरह की जो ये बास्केट है ना, ये मैं डी मार्ट से लेकर आई थी। तो ये जो बास्केट होती हैं मेरे बहुत काम आती हैं। इसमें मैंने भगवान जी के जो बिछाने वाले वस्त्र हैं वो रखे हैं, और जो भी पुस्तकें हैं कथा की, जो साल भर में जो भी त्यौहार आते हैं उनकी जो कथा वाली पुस्तकें होती हैं, उसको भी मैं इसी में स्टोर करके रखती हूँ। तो कभी कभी जब मंदिर वगैरह जाना होता है ना, तो ये बास्केट सामान ले जाने की भी काम आ जाती है। तो बस इसी तरह से मैं छोटे छोटे आइटम को अपने मंदिर में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। आई होप आपके पास भी इससे अच्छे अच्छे आइडियाज़ होंगे। अगर हों तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह से हमारी ये छोटी सी फैमिली बड़ी होती जाएगी। तो ये वाला जो सेगमेंट है ये भी हो गया है अच्छे से सेट। और ये जो मैं आपको बॉक्स दिखा रही थी ना, इसमें बीच में डिवाइडेशन है। ये मैं जब मंदिर वगैरह जाती हूँ ना, तो रोली चंदन वगैरह रखने के लिए मुझे बहुत काम आती है। और ये कुछ बड़ा दीपक और ये जो दोने आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये भी मैं हमेशा एक बॉक्स में स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि कभी बाहर जाना होता है तो भगवान को भोग प्रसाद चढ़ाने के लिए ज़रूरत होती है। तो बस जो डेली में जो एक्स्ट्रा जो आइटम होते हैं ना, वो मैं इसमें स्टोर करके रखती हूँ। जैसे कि जो चंदन है, रोली है, या जो भी सामान मैं एक्स्ट्रा लेके आती हूँ वो मैं इसमें स्टोर करके रखती हूँ। जैसे आपको पीछे तिल दिखाई दे रहे होंगे, तिल है, अक्षत है, रोली है और कलावा है, ये सब चीज़ें मैं इस बड़े बॉक्स में रखती हूँ। और जब मेरे कंटेनर खाली हो जाते हैं तो मैं इसी में से निकाल के उसको रीफ़िल कर लेती हूँ। और अब नवरात्र आ रही हैं, तो देवी जी के पाठ के लिए जो भी पुस्तकें मुझे चाहिए उनको मैंने बाहर निकाल लिया है, और ये बॉक्स भी हो गया है मेरा अच्छे से रेडी। तो उसके बाद ये एक और मेरे पास कार्डबोर्ड का बॉक्स है। इसमें मैं जो ओकेजनली जो भी बर्तन हैं, दीपक है, जो बड़े वाले दीपक हैं, जो मुझे कभी कभी यूज़ होते हैं, वो सब चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। और इस बॉक्स को कभी कभी ही निकाला जाता है, डेली के जो बर्तन होते हैं उनको मैं अलग रखती हूँ। और उसी तरह से जो थाली हैं भगवान की भोग की, इनको भी मैं इसी तरह से पॉलीथीन में स्टोर करके रखती हूँ। तो देखिए मंदिर में मैंने सभी सामान रख दिया है। और ये जो मैं बास्केट आपको दिखा रही थी ना, इसमें मैं डेली यूज़ वाले जो बर्तन होते हैं वो रखती हूँ। और यहाँ पर रखे हैं मेरे आसन।
तो बस इसी तरह से हो गया है मेरा मंदिर तो क्लीन। तो बस पूरे मंदिर को ऑर्गेनाइज़ करने में लगभग मुझे 1 घंटे का टाइम लगा और उसके बाद कर दिया मंदिर को अच्छे से साफ़ बाहर से भी। और अब हो गया है शाम का समय, तो भगवान की दिया बाती का टाइम भी हो गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और नवरात्र की तैयारी ज़ोर शोर से कीजिए। जय माता दी।